आइए आज धनिष्ठ नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। संगीत और अनुकूलनशीलता का अद्भुत संगम। जैसे ये नक्षत्र स्वयं है, वैसे ही इसके जातकों के गुण भी संगीत की तरह मधुर और लयबद्ध होते हैं। लेकिन इसे हल्के में ना ले। ये संगीत और कला प्रदर्शन में निपुण व्यक्ति होते हैं और इसके पीछे होती है मंगल ग्रह की शक्तिशाली ऊर्जा, जो इन्हें बुद्धि और ज्ञान प्रदान करती है। संक्षेप में कहें तो ये संसार में नेतृत्व करने के लिए आते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो इन्हें चुनौती देने का साहस कर सकते हैं। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता वसुदेवता है, जो इन जातकों को यश, प्रतिष्ठा और धन समृद्धि भरपूर मात्रा में प्रदान करते हैं। आप इन्हें सदैव आत्मविश्वास से भरा हुआ और परिश्रम करते हुए पाएंगे। चलिए अब धनिष्ठ नक्षत्र के मंदिर ब्रह्म ज्ञानपुरीश्वरर के बारे में जानते हैं। इस मंदिर में देवी पुष्पावती के साथ भगवान शिव इनके इष्ट देव हैं। चूंकि मंदिर बहुत प्राचीन है, इसलिए वह थोड़ा घिसा पिटा है और इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता झाड़ियों के बीच है। फिर भी इसकी आर्कियोलॉजिकल सुंदरता की दृष्टि से इस मंदिर का दौरा करना सार्थक है। सभी शिव मंदिरों में भगवान के सामने एक नंदी होते हैं, लेकिन यहाँ भगवान शिव और पुष्पावती के सामने दो नंदी हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर हम नंदियों को काजू और मूंगफली की माला चढ़ाते हैं तो हमारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे और हमारा भाग्योदय होगा। मंदिर में भगवान शिव स्वयंभू मूर्ति है, अर्थात पृथ्वी के गर्भ से ये मूर्ति स्वयं इसी रूप में प्रकट हुई थी। ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर उन लोगों के लिए बहुत शुभ माना जाता है जिनका जन्म धनिष्ठ नक्षत्र में हुआ हो। उन्हें ग्रहों की स्थिति के दुष्प्रभावों से छुटकारा पाने, विवाह में किसी भी बाधा को दूर करने, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और परिवार में एकता पाने के लिए पूरे मन से भगवान और देवी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। आइए इस मंदिर का पौराणिक सिग्निफिकेंस भी जानें। गौरक्खा सिद्ध यानी एक सिद्ध पुरुष, महापुरुष जिनका नाम गौरक्खा था, वे शिव मंदिरों की यात्रा करते हुए इस मंदिर में आए। वे यहाँ एक मठ में रुके थे और वहाँ बहुत सारे भक्त उस समय ठहरे हुए थे। आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक महिला सोई हुई थी और उनकी साड़ी उनके हाथ पर थी। पश्चाताप स्वरूप उन्होंने अपना हाथ काट दिया और कुछ समय तक इस मठ में ही रहे। उन्होंने चंद्र पुष्करणी में स्नान किया और ज्ञानपुरीश्वरर और पुष्पावली की पूजा की। गौरकर की भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनके दोनों हाथ ठीक कर दिए। चूंकि यहाँ हाथ काटे गए थे, इस स्थान को कोरक्काई कहा जाता है और चूंकि सिद्ध ने काटने के बाद छोटे हाथों से पूजा की थी, इसलिए इसे कुरुक्काई कहा जाता है। समय के साथ नाम में भी परिवर्तन आया और आखिरकार अब इसे कोरुक्काई कहा जाता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इस नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई है, इनफैक्ट इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। चलिए उस कहानी को सुनते हैं। दो राक्षस मधु और केटल, उन्होंने वेदों का अपहरण कर लिया और ब्रह्मा जी से उसे छीनकर समुद्र में छुपा दिया। उन्हें भगवान विष्णु ने छुड़ाया और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिया। फिर भी ब्रह्मा जी अपना सृजन का कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर पा रहे थे। भगवान विष्णु की सलाह के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की और अवनी के महीने में धनिष्ठ नक्षत्र के दिन ज्ञान को पुनः प्राप्त किया और अपना निर्माण कार्य कौशलतापूर्वक फिर से शुरू किया। क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए यहाँ शिव जी के इस रूप को ज्ञानपुरीश्वरर के रूप में सराहा जाता है। यहाँ की मान्यताएं कुछ इस प्रकार है। यहाँ भक्त अपने बच्चों की शिक्षा, व्यवसाय की उन्नति और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे हमारी उंगलियों में रेखाएं होती हैं, वैसे हमारे पैरों में भी रेखाएं होती हैं। तो ये माना जाता है कि प्रदक्षिणा करते समय हमें अपने पैरों को दबा कर चलना चाहिए ताकि उसका चिन्ह मंदिर के पवित्र मिट्टी में अंकित हो जाए। धनिष्ठ नक्षत्र के जातक यहाँ विशेष रूप से
ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। भक्त यहाँ विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन के लिए और परिवार में एकता बनाए रखने के लिए भी प्रार्थना करते हैं।